श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता में वेदांतिक जीवन शैली के बारे में संपूर्णता से प्रस्तुतिकरण हुआ है। जीना माने क्या? क्या जीना माने क्योंकि मर नहीं रहे हैं इसलिए रहे ना? देखो, उपनिषद कहती है आनंदादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति। यह जो जगत है ये आनंद से प्रकट हुआ है और आनंद में ही रहता है। तो यदि हम उस आनंद की अभिव्यक्ति है तो दुख कहां से आया? देखो, तो यदि हम अपने जीवन में उस आनंद का अनुभव नहीं कर रहे हैं तो उसके कारण को ढूंढ करके उसके निराकरण की आवश्यकता है। और इसीलिए भगवद गीता में एक मूल सिद्धांत जो बताया वो हम आपको बताएंगे। और उस सिद्धांत को जीवन में उतारना माने वेदांतिक शैली से जीवन जीना। सिद्धांत क्या है? जीवन के सभी समस्याओं का मूल है ममता। जहां ममता है वहां समस्या है। और इस ममता से अपने आप को बचाना उसके लिए केवल एकमात्र उपाय है और उस उपाय का नाम है समता। ममता भी मन में ही होती है और समता भी मन में ही होती है। तो यह जो समता है इसके भिन्न भिन्न पहलू जब हम ठीक से समझ लेंगे, एक तो व्यावहारिक समता, एक तो मानसिक समता, एक तो बौद्धिक समता और चौथी जो है आध्यात्मिक समता। इन चार समताओं के माध्यम से गुजरना माने वेदांत के दृष्टि से जीवन को चलाना। इसीलिए पहले ये देख ले कि हमको जीने में क्या क्या चीजों की आवश्यकता है। तो एक तो आवश्यकता है कर्म की। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत्। इस जगत में कोई भी व्यक्ति निकम्मा होकर के नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ करेगा। दूसरी आवश्यकता है जीवन को जीने की, क्या हमारा जीवन स्वयं नियंत्रित है या नहीं। जिसके जीवन में स्वयं पर नियंत्रण नहीं है उसके जीवन का बोझा वह व्यक्ति उठाता है और फिर जीवन में फ्रस्ट्रेशन की सिवा कुछ भी नहीं। देखो, इसीलिए दूसरी आवश्यकता है हमारे जीवन में स्वयं स्वीकृत नियम होने आवश्यक है। सेल्फ डिसिप्लिन इज एसेंशियल। फिर तीसरी आवश्यकता जो है अपने जीवन में, वो आवश्यकता ये है, क्या जिंदगी भर हम यही सोचते रहे मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैंने किया, मैंने वो किया। देखो, एक हमारे वृंदावन में भजन गाते हैं लोग, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। देखो, जब तक कि ये भाव रहेगा कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं तो उसके जीवन में लाभ हानि से छुटकारा नहीं है। तो लाभ हो गया तो हम खुदकने लगेंगे, हानि हो गया तो हम दुखी होते रहेंगे। तो पूरा जो जीवन है इस विषमता के विष से प्रभावित होकर के दुख के सिवा अन्य कुछ नहीं देगा। देखो, इसीलिए तीसरी आवश्यकता है इस मय के जहर को, विष को समाप्त करने के लिए एक कोई ऐसा स्थान चाहिए जहां हम अपने आप को समर्पित कर दें। समर्पण किसको कहते हैं? समर्पण कहते हैं जहां हम
किसी भी प्रकार के डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट नहीं करते, उसको समर्पण कहते हैं। ये ऐसा बताया है, ऐसा करना है, क्यों, क्या, कैसे, किस लिए, कोई प्रश्न नहीं, तभी जाकर के समर्पण पूरा होता है। और जब ये समर्पण पूरा हो गया, उसके पश्चात हम ज्ञान के अधिकारी बन जाते हैं। और ऐसा जो ज्ञान का अधिकारी है, उसके अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा प्रकट हो जाती है। और ये तत्व जिज्ञासा प्रकट होने के बाद जो आध्यात्मिक समता है वो प्रकट हो जाती है। तो ये 4 प्रकार के मार्गों से, 4 प्रकार की समता से गुजरना, इसको कहते हैं वेदांतिक शैली से जीवन जीना। देखो महाराज, जो किसी का विरोधी नहीं है वो वेदांत है, और यदि वेदांत किसी का विरोध करता है तो वो वेदांत है, वेदांत नहीं है। वेदांत माने बिना दांत वाला। हमारे बिहार में वो को वो कहते हैं। इसीलिए इस वेदांत से हम ठीक से समझ करके अपने जीवन में उतारें, इसके लिए इस वेदांतिक शैली को हम सीखने का, समझने का और जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे। तो पहली समता होगी व्यावहारिक समता। जगत में व्यवहार में समता लाना माने क्या? देखो, जब भगवान कहते हैं भगवद गीता में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। दर्शन में समत्व होता है, व्यवहार में नहीं। देखो, यदि व्यवहार में समत्व लाने का प्रयत्न करेंगे तो हम अपना भी और अगले का भी नुकसान कर लेंगे। एक उदाहरण दूं आपको। आप लोगों ने ये सुना होगा, एमवे का चक्कर यहाँ भी चलता होगा। ये एमवे वाले काफी विचित्र प्रकार के प्राणी होते हैं। यहाँ कोई होगा तो उसको छोड़ करके, ये तो मुझे पकड़ेगा। तो एमवे शुरू हो गया है अमेरिका से, और वहाँ फैमिली लाइफ होती ही नहीं, इसीलिए वहाँ फैमिली लाइफ को बड़ा महत्व दिया जाता है। ऐसी एक फैमिली हम जानते हैं, स्थान और नाम हम नहीं बताएंगे। 2 भाई, एक भाई तो बहुत बढ़िया है और डॉक्टर है, पत्नी डॉक्टर है, बच्चे डॉक्टर है, बहुएं डॉक्टर है, पूरी खानदान उनका डॉक्टर है। दूसरा भाई जो है वो इस एमवे के चक्कर में फंसा, और फिर एमवे के चक्कर के कारण हमेशा हाई फाई लाइफ, जहाँ भी जाना है, कार का पॉलिश बेचना है तो बीबी को ले जाना है, क्योंकि वहाँ का ट्रेडिशन है। ये बीबी को सामने करेंगे और अपना सामान बेचेंगे। जहाँ भी जाएंगे बच्चों के साथ हाई फाई करके रहना, हाय डियर फ्रेंड, हाउ आर यू। इस प्रकार से रहते रहते उस बच्चे की आदतें इतनी बिगड़ गई है। अब वो बच्चा 16 साल का है, वो क्लियरली कहता है, आई हेट टू बी कॉल्ड एज इंडियन। कोई भी भारतीय डिश जो है खाने की, चावल चपाती दाल सब्जी, वो खाना ही नहीं चाहता। देखो, तो ये समत्व का तात्पर्य व्यवहार में जो मर्यादा है, उस मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। देखो महाराज, जिसके जीवन में मर्यादा नहीं होती है, वह व्यक्ति अपने आप का सत्यानाश कर लेता है। इसीलिए व्यावहारिक समता में जो मर्यादा है उसका पालन होना आवश्यक है। एक दूसरा उदाहरण दिया आपको व्यावहारिक मर्यादा की आवश्यकता का। एक हमारे फ्रेंड है, कहीं पति पत्नी, दोनों में हमेशा नॉन स्टॉप झगड़ा होता था, और किसी कारण से हमारे साथ टकरा गए। तो जैसे टकरा गए तो हमसे दोस्ती हो गई, और वो पत्नी ने कहा कि स्वामी जी, हम और हमारे पति रोज झगड़ा करते हैं, हम दोनों अपने झगड़े से तंग आ गए, क्या करें? तो हमने कहा, देखो मैं तुमको बताऊंगा,
लेकिन उसके बाद डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। डिस्कशन आर्ग्यूमेंट करने के लिए मुझे इच्छा भी नहीं, समय भी नहीं। तो सुनो और प्रैक्टिस करना है तो करो, नहीं तो प्रभु इच्छा। बोले बताइए। हमने कहा तुम कहाँ के रहने वाले हो? बोले हम पूना के रहने वाले हैं। बहुत बढ़िया। इकड़े तिकड़े ब्रांड हो? बोले हाँ इकड़े तिकड़े ब्रांड है। अब आपके समाज में पुराने जमाने में या आपके माता पिता पत्नी पति को कैसे संबोधित करती है और पति पत्नी को कैसे संबोधित करता है, मुझे बताओ। तो बोले हमारे यहाँ जो पति होता है उसको नाम से नहीं पुकारते, उसको इनडायरेक्टली कहते हैं। जैसे अपने यूपी में कहते हैं ए जी, देखो, और अंग्रेज जो है वो कहते हैं ए यू कम हियर। देखो द डिफरेंस। इसको हमने एक नया नाम दे दिया, ये दो प्रकार के संबोधनों को। ए यू यह गोल्ड का सिंबल है। ए यू माने गोल्ड और ए जी माने सिल्वर। तो दो प्रकार की पत्नियां हैं, गोल्डन पत्नियां और सिल्वर पत्नियां। तो जो गोल्डन पत्नियां हैं अंग्रेज ब्रांड की, वो पति को कहते हैं ए यू प्लीज डू दिस, और जो अपनी सिल्वर ब्रांड की इंडियन पत्नियां हैं वो कहती है ए जी ऐसा करो ना। देखो, तो ये ए जी का क्या अर्थ है, मुझे किसी अंग्रेज ने पूछा। व्हाट इज दिस ए जी? हमने कहा देखो हमारे भारत देश की जो स्त्रियां है वो बड़ी मर्यादाशील है, उनको गुस्सा आता है, पति को गाली भी देना चाहती है और देती भी है, लेकिन एसएमएस की लैंग्वेज में कोई नहीं समझ सकता। तो बोले क्या गाली है? हमने कहा ये एजी जो है ये गाली है, ये किसी पति को मालूम नहीं, पत्नियों को सबको मालूम है। बोले क्या है एजी का मतलब? ए गधे इधर आ, एजी। अब सबके सामने कैसे कहे? देखो महाराज, अब इसके बाद जब जब आपकी पत्नी आपको एजी कहेगी समझ लेना। देखो महाराज, तो हमने उसको कहा, उस स्त्री को, कि तुम्हारे यहाँ जिस प्रकार से पति को संबोधित करते हैं वैसा करना शुरू कर दो। तो उससे क्या होगा? हमने प्रश्न मत पूछो, देखो। उसके बाद उन्होंने उनके भाषा के अनुसार इनडायरेक्टली सुनिए, माने डायरेक्टली नाम नहीं लेना, सुनिए ऐसा करना है, सुनिए आइए खाइए इत्यादि शुरू कर दिया। 6 महीने के अंदर उसने मुझे फोन किया, कहा हमारे झगड़े 90% शांत हो गए। किसी को भी अनादर से संबोधित करो तो कभी भी आपके मुख से अच्छे शब्द नहीं निकलेंगे, और यदि आदर से संबोधित करो तो अपशब्द नहीं निकलेंगे। बिल्कुल सिंपल टेक्निक है। जैसे किसी को कहो महात्मा जी कैसे हो, तो महात्मा जी ये संबोधित करने के पश्चात आदमी गाली गलौज नहीं कर सकता। महात्मा जी एक कस के लगाऊंगा, यू कैनॉट से लाइक दैट, क्योंकि महात्मा जी कहने से आपके हृदय में जो आदर का भाव निर्माण हो गया है, उसके द्वारा व्यवहार में अपने आप नम्रता और पवित्रता आ जाती है। देखो महाराज, ये बहुत बड़ी साधना है। हम लोग साधना के नाम पर सब कुछ करते हैं, लेकिन जो करना है वो नहीं करते। तो व्यवहार में जब हम जगत के साथ रहते हैं तो यही मर्यादा रखनी है कि यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तः यस्य च मे प्रियः। हमारे कारण किसी का मन ना दुखे अपशब्दों के कारण, और किसी को भी लेकर के हम अपने आप को उद्वेग को प्राप्त ना कराएं, तब जाकर के हमारा व्यवहार में संतुलन बना रहेगा। और इस व्यवहारिक संतुलन को रखने के लिए आवश्यकता किस बात की है? आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने आप को हमेशा याद रखें कि हम कौन है, हम किसके सामने हैं, हमारा क्या
व्यवहार होना चाहिए, हम किस प्रकार से लोगों के साथ पेश आवे। देखो, अब ये व्यावहारिक समता का होना और न होना, इसके दो उदाहरण आपको भगवत गीता में मिलते हैं। पहले उदाहरण ले लो, व्यावहारिक समता का न होने का उदाहरण दुर्योधन महाराज का। दुर्योधन प्रथम अध्याय में जब भगवत गीता प्रारंभ होती है तो उसमें स्पष्ट रूप से कहता है, पश्यैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। बड़ों के साथ जब बात करते हैं तो कभी भी बात करते समय देखो ऐसा नहीं कहते। जैसे महात्माओं से बात करते हैं तो जिनको मर्यादा मालूम है वो कभी भी महात्माओं को तुम कह के नहीं कहेंगे। जैसे हमको किसी स्वामी जी से बात करनी है तो हम ये नहीं कहेंगे कि तुमने ऐसा किया, हम कहेंगे स्वामी जी ने ऐसा किया, स्वामी जी आपको चाय चाहिए क्या। तो ये जो थर्ड पर्सन में संबोधित करना है यह मर्यादा है। देखो, ये बहुत बड़ी आवश्यक बात है। जहां हमने इस मर्यादा को पालन किया जीवन में अपने आप नम्रता आ जाती है। लेकिन दुर्योधन इतना उद्धत था कि उसने कहा, पश्येतान पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमुम, हे आचार्य, हे द्रोणाचार्य जी देखो। अब हम तो द्रोणाचार्य जी कह रहे, उसने वो भी नहीं कहा था, पश्य देखो। और उसके पश्चात दूसरी बात कही, किस व्यक्ति को किस समय किस प्रकार से संबोधित करके उसके बारे में क्या बोलना, उसके साथ क्या बोलना, ये व्यावहारिक सूक्ष्मता है। देखो, किसी भी व्यक्ति के बारे में अच्छा बुरा बोलने के पहले हम ये सोच लें या इस बोलने का प्रभाव अपने मन पर और उस व्यक्ति के मन पर क्या होगा। ये बात दुर्योधन को पता नहीं थी और इसीलिए उसने सब शुरू कर दिया बोलना कि पांडवों के पक्ष में कौन कौन अच्छे अच्छे लोग हैं और हमारे पक्ष में कौन है ये हम आपको बता रहे हैं। वहाँ भी उसकी वही भाषा है, अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम। द्रोणाचार्य जी ब्राह्मण थे, द्रोणाचार्य जी शिक्षा देने वाले आचार्य थे। ध्यान से सुनना, उनका कहने का तात्पर्य क्या था दुर्योधन का, विद्यार्थियों को पढ़ाना बहुत आसान होता है, युद्ध में जाकर के युद्ध करना बड़ा कठिन होता है। और इसीलिए कहते द्विजोत्तम, द्विज माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये तीनों को द्विज कहते हैं। और इन तीनों में जो उत्तम है वो ब्राह्मण। तो ऐसे को कहते हैं कि हे द्विजोत्तम, हे ब्राह्मण कुलोत्पन्न, आपको पढ़ाना बड़ा आसान है, लेकिन जब आपके जीवन में युद्ध का प्रसंग आएगा तब आपको बड़ी कठिनाई होगी। और इसीलिए आपको समझाने के लिए मैं बताने जा रहा हूं। देखो, बड़ों के साथ ऐसी बात नहीं करते। इसके बारे में एक आपको दूसरा उदाहरण दूं। एक डॉक्टर ने है अमेरिका की, उन दिनों में हम दिल्ली थे और वो हमको अमेरिका में सुन चुकी थी। तो दिल्ली वो आई क्योंकि उसके पिताजी जो थे उनको हार्ट का कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो वो सीधी दिल्ली आ गई। और आने के बाद उसको पता चला हम दिल्ली में हैं, तो हमारे सत्संग को आती थी, रोज आती थी। तीसरे दिन उसने कहा कि स्वामी जी मुझे आपके साथ ब्रेकफास्ट करनी है, आ जाऊँ आपके साथ। अंदर चल पड़ो, आ गई। और आने के बाद ऐसी दुखी होकर के कहने लगे, स्वामी जी मुझे पता नहीं क्या हो गया, क्यों दुखी हो। बोले जब मैं आई तो मेरे पिताजी इतने खुश थे कि मेरी बेटी आ गई है और हम साथ में बैठते थे और बातें करते थे और उनको सिगरेट पीने का, ड्रिंक्स करने का शौक है। तो वो अपना लेकर के बोतल और बात बड़े खुश थे, एकदम खुश थे। और आज का दिन, तीसरा दिन, सुबह से मैं देख रही हूं वो मुझे अवॉइड कर रहे हैं।
मैं जब उनके कमरे में जाती हूँ तो वहाँ से वहाँ कहीं और चले जाते हैं। उनसे बात करना चाहती हूँ तो कहते हैं एक्सक्यूज मी, मैं बाथरूम जा रहा हूँ, और सीधा सीधा मुझे अवॉइड कर रहे हैं। पता नहीं मेरे से क्या गलती हो गई। मैं उनको मिलने के लिए आई, लेकिन वो मुझे अवॉइड कर रहे हैं। मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। तो मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैं कल्पना करके पूछ सकता हूँ तुमको प्रश्न कुछ। अन्य उसको कहा मुझे अपने पिताजी के बारे में बताओ थोड़ा बहुत। तो उसने बताया कि उनको खाने पीने का बड़ा शौक है और वो बढ़िया अपना न्यूज़पेपर, ड्रामा, सिनेमा, इस पे वो मस्त रहते हैं, और उनको आध्यात्म का बिल्कुल शौक नहीं। जिंदगी में ना कभी उन्होंने सत्संग किया है, ना कभी मंदिर में गई है, ना कभी कुछ। हमने कहा मुझे आपके समस्या का उत्तर मिल गया। बोले कैसे? हमने कहा तुमने अपने पिताजी को निश्चित रूप से कहा होगा कि पिताजी अब ये पीना वीना छोड़ दो, जरा गीता पढ़ा करो, अब आप बूढ़े हो गए हो, और देखो मैं वहाँ रहती हूँ, मैंने पढ़ा है, मैं हमारे स्वामी जी की पुस्तकें ले आती हूँ, मैं आपको देती हूँ, आप इसको पढ़ा करो, ऐसा आपने कहा होगा। और उसके कारण, ध्यान से सुनना, पिताजी अपनी ही नजर में गिर गए। जब बच्चों से बड़ों को उपदेश होता है, जब बच्चे बड़ों के दोष निकालते हैं, तब वो उन बड़ों के लिए मृत्यु समान होता है। बड़ों को कभी भी उपदेश नहीं करना है। देखो बड़े जो होते हैं ना, वो एक हमारा ऐसा ऑल्टर है, ऐसा पूजनीय स्थान है जहां जाकर के हमको शक्ति प्राप्त करनी है। देखो आप जानते होंगे जो विग्रह होता है भगवान की मूर्ति का, कहाँ की बात है, हाँ अभी हम ऑकलैंड गए थे, वहाँ एक शिरडी साईं बाबा का मंदिर बना रहे लोग, तो हमको लेके दिखा गए। उन्होंने बहुत बड़ा एक वेयर हाउस ले लिया है और बड़ा प्लान है $1 मिलियन का, दिखा रहे थे। तो हाँ उन्होंने एक भगवान कृष्ण की मूर्ति दिखाई जो इंडिया से मंगाई थी। अब उस कृष्ण के मूर्ति की छोटी उंगली टूट गई है और वैसे रखी हुई थी। तो वो हमको कह रहे थे स्वामी जी इसको जोड़ करके हम इसकी पूजा करें। हमने कहा आपको जो करना है करो, मैं सिद्धांत की बात बताता हूँ कि जो भंग मूर्ति होती है उसकी पूजा इत्यादि नहीं करके उसको समुद्र में डुबा दो। तो बोले ऐसा क्यों? हमने कहा जिस पे दोष दिखते हैं उसके प्रति आदर सत्कार नहीं होता। जब तुम उस मूर्ति को देखोगे तो तुम्हारे हृदय में भगवान प्रकट नहीं होगे, तुम्हारे हृदय में भगवान की उंगली टूट गई है, यही हमेशा आएगा। बहुत आवश्यक बात है इसको समझना। बड़ों में यदि हमने दोष देखे तो बड़ों के प्रति आदर बुद्धि समाप्त हो जाएगी, और जिसके प्रति आदर नहीं होता उससे हम कुछ सीख नहीं सकते। देखो इसीलिए व्यावहारिक समता में जो हमको बिल्कुल ध्यान से ख्याल रखना है वो यही कि कहीं हम मर्यादा का उल्लंघन तो नहीं कर रहे। पर जहां जैसे कहते हैं ना अति परिचयात अवज्ञा, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, जहां अवज्ञा हो गई वहां समझ लेना आपका कभी भी भला नहीं हो सकता। देखो महाराज, अब इसके लिए एक दो और उदाहरण देते हैं हम आपको। आप कभी चले जाइए मंदिरों में, मंदिर में जो पुजारी नित्य रोज पूजा कर रहा है उसके मन में उस भगवान के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति होगी, और जो भगत 50 हजारों मील से दूर से झटके खा के ट्रेन में, बस में, पैदल चल के जाके भगवान के सामने खड़ा होता है, उसके मन में जो भगवान के प्रति भक्ति श्रद्धा होती है, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। देखो आप बद्रीनाथ चले जाइए, और बद्रीनाथ में जो
भगवान के भगत इतने दूर से धक्के खा करके जाते हैं, वो उस विग्रह को देख करके जितना तन्मय हो जाते हैं। एक सज्जन को हमने देखा, वहां बूढ़े थे, उनका 2 लड़के उनको वहां ले गए, धीरे 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 चढ़ के चले गए, और दक्षिणी थे, केवल एक ही उनके मुख से चल रहा था, नारायणा 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 नारायणा, बाकी कुछ नहीं, सांस भी ठीक से नहीं ले रहे थे। इतने वो भाव में विभोर हो गए, जैसे भगवान के दर्शन किए उन्होंने दरवाजे से ही, अंदर भी नहीं गए, ऐसे नारायणा नारायणा करते करते ही उनके प्राण वही समाप्त हो गए। यह जो भगवान को देखने के बाद इतना भाव से हो करके उनमें मिल जाना, ये पुजारी को कभी नहीं होगा। उनको तो अपनी पूजा करनी, खटाखट इतने बजे की इतनी आरती है, खत्म कर दी, दूसरी आरती खत्म कर दी। देखो महाराज, जहां अति परिचय होता है वहां अवज्ञा स्वाभाविक हो जाती है। इसीलिए साधु संतों के साथ रहना बहुत कठिन साधना है, क्योंकि उनके साथ रहते समय धीरे धीरे अपना जो आदर का भाव है वो समाप्त हो जाता है। ये बात हमने एक मारवाड़ी अम्मा से सीखी, बहुत पुरानी है, 40 साल पहले की बात है। हम राजस्थान में कहीं कार में जा रहे थे और किसी पेड़ के नीचे ये जो बीड़ी पीने वाले बैरागी बाबा होते हैं ना, चाय पी रहे थे, बीड़ी पी रहे थे। तो जैसे हमारी कार जा रही थी तो उस अम्मा ने, हम और साथ में पीछे बैठे थे, सामने ड्राइवर उनका नौकर था, तो उस अम्मा ने वहीं से कार से ही ऐसा टिपिकल मारवाड़ी ब्रांड नमस्कार ऐसा करके उन्होंने नमस्कार किया। तो जब उन्होंने नमस्कार किया तो मैंने कहा, उस समय तो मैं जवान था, तो मैंने कहा अम्मा किसको नमस्कार कर रही हो, बीड़ी फूकने वाले हैं। उस अम्मा ने जो मुझे शिक्षा दी वो मैं आजीवन उसका पालन करता हूँ। उन्होंने कहा कि स्वामी जी वो क्या है, कैसे है, मुझे क्या लेना है, उनके कपड़ों को देख करके मुझे एक बार झुकने का मौका तो मिला। जहां हमारे अंतःकरण में आदर समाप्त हो गया तो जिसको हम आदर देते हैं या नहीं देते उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है अपने को। इसको ध्यान से समझ लेना। जब हम भगवान के सामने जाते हैं, विग्रह के सामने, और यदि हमारे मन में प्रभु के प्रति आदर हो तो हमारा जो अनुभव है वो भिन्न होगा, और यदि भगवान के प्रति आदर नहीं हो तो हमारा अनुभव भिन्न होगा। जैसे भगवान के भक्त जब जाते हैं वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में, तो उनका अनुभव भिन्न है, और जो कैमरा लेकर के फोटो खींचने जाते हैं उनका अनुभव भिन्न है। क्योंकि दोनों में भिन्नता किसकी है? उनके अंतःकरण के भाव की। और सबसे श्रेष्ठ भाव है सबके प्रति आदर हो गए। देखो महाराज, यह सबके प्रति आदर यही मर्यादा को बनाए रख सकता है। अन्यथा जहां हमारे अंतःकरण से आदर समाप्त हो गया, हम किसी के भी साथ व्यवहार करते समय एकदम इतना एरोगेंस आ जाता है। इसका एरोगेंस का एक आपको उदाहरण दे दूं, दिल्ली की बात है। हम किसी एक इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे, उनके साथ जा रहे थे कार में बैठे, किसी वहाँ कुछ हमको प्रवचन देना था इंग्लिश में। तो जब हम जा रहे थे तो डायरेक्टर साहब और उनके बगल हम बैठे, सामने ड्राइवर गाड़ी चला रहा। अब ये ड्राइवर को 2-2 मिनट में कोसने लग गए, कैसे चला रहा, क्या चला रहा, बेवकूफ। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 4 बार हो गया, वो भी बेचारा झल्ला गया होगा। उसने गाड़ी बगल पे खड़ी कर दी बड़े शांति से, और नीचे उतरा और उसने कहा कि सर, ये तो भगवान की लीला है कि मैं ड्राइवर हूँ और आप मालिक हो। असल में देखा जाए हम दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट ही है और कोई फर्क नहीं है। कल आप रिटायर हो जाओ और मैं इस जगह में बना रहा हूँ तो आप मुझे लिफ्ट मांगेंगे, जरा मुझे वहां तक छोड़ देते हो क्या? देखो,
जब उसने ऐसा कहा तो मुझे कहते देखो कैसी बात कर रहा उल्टी सीधी। अब उल्टी सीधी बात कौन कर रहा? किसी का भी अपमान अपने द्वारा न होवे, इसका जिसने ध्यान रखा है उसी ने वेदांत की शैली से जीवन जीना सीखा है। देखो महाराज, हम मनुष्य के बनाए हुए मूर्ति को आदर से देखते हैं, पुष्प फल इत्यादि से सुशोभित करते हैं, और जो भगवान की बनाई हुई मूर्तियां हैं उनके प्रति अनादर। देखो संतो, तो आदर युक्त जीवन 24/7 जीना, इसको कहते हैं वेदांत की शैली। किसी के भी प्रति हमारे मन में क्षण भर के लिए भी द्वेष या कनिष्ठता की भावना न आवे। देखो महाराज, जब ये बात बनी रहेगी ना, तब आप देखेंगे इस दुनिया में एक भी बुरा व्यक्ति आपको नहीं दिखेगा। और फिर ऐसे व्यक्ति के हृदय से जो लहरें निकलती है सुंदर विचारों की, उसका प्रभाव अगल बगल में अपने आप दिखने लग जाता है। और फिर ऐसे व्यक्ति को सभी चाहते, उपनिषद कहती है सर्वाणि भूतानि येनम संवांछन्ति, सभी के सभी उसको चाहते हैं। जीवन की परिपूर्णता इसी में है कि हम सबसे प्रेम करें और सब हमसे प्रेम करें। देखो महाराज, जब ये बात हृदय में ठीक बैठ जाती है तो व्यावहारिक जीवन शैली का तात्पर्य हो गया हमारे अंतःकरण में नित्य निरंतर सबके प्रति आदर का भाव बना रहे। हमारे वृंदावन की बात है, स्वामी खंडान जी बता रहे थे, एक बार एक सज्जन मोटे बिल्कुल खद्दर का कपड़ा पहने हुए सत्संग में लोग बैठे हुए थे, आए, दरवाजा पहले जूते ऐसे फेंक दिए, फिर दरवाजा को खड़ाहट से खोल दिया, फिर बंद किया, आवाज कर दी और सबको लताड़ते सामने गए महाराज जी के चरणों पे और फटाक से अपना सर पटका और बैठे और कहते महाराज जी उपदेश करिए। महाराज जी ने उनकी तरफ देखा, बोले उठो, बोले बाहर जाओ, जो जूते फेंके हैं उनको ठीक से रखो, ये दरवाजे को जो धक्का मारा है दरवाजे को माफी मांगो, और जिनको लताड़ते आए हैं उनके चरण छुओ, और यहाँ करके मेरे चरण बिना छुए दूर बैठो। देखो, अपना जीवन व्यवहार इतना सुंदर होना चाहिए। ये इसलिए नहीं होता कि हम जानबूझ के नहीं करते, बट वी आर नॉट अवेयर कि हमारा व्यवहार कितना भयानक है। देखो महाराज, और ये कब हो सकता है? केवल एक ही पद्धति से हमारे हृदय में सबके प्रति आदर सम्मान का भाव हो। न मे द्वेषोस्ति न प्रिया, भगवान कहते हैं। जब इस आदर सम्मान के साथ रहेंगे तो जीवन बड़ा सहज और सरल हो जाता है। अब अगला सवाल ये आता है, व्यवहार में सबके प्रति आदर सम्मान कैसे हो सकता है? अब इस पर थोड़ा चिंतन करें। हम आदर किसको देते हैं? जिसमें कोई श्रेष्ठता हो उसी को आदर देते हैं ना। कुत्ते को थोड़ी आदर देंगे, गाय को आदर देंगे, क्योंकि गाय की महत्ता हमने शास्त्रों से सुनी है, कुत्ते की महत्ता नहीं सुनी। तो यदि हमको सबको आदर देना है तो कोई टेक्निक है क्या? कैसा करें सबके प्रति आदर का भाव? तो पहली बात यह है कि हम यदि किसी में श्रेष्ठता देखते हैं अपने से, तो उस श्रेष्ठता के कारण उसके प्रति हमारे मन में आदर भाव आ जाता है ना। जैसे महात्मा गांधी की चप्पल,
और चप्पलें तो कितनी हैं, लेकिन जब बताया जाता है ये चप्पल महात्मा गांधी की है तो एकदम उसके तरफ देख करके आदर का भाव आ जाता है ना। महात्माओं की खड़ाव है तो लकड़ी की ही, कौन सी खास बात है। लेकिन इस खड़ाव पर भगवान रामकृष्ण परमहंस स्वयं विराजमान थे, वो पहनते थे। तो जहां हमने किसी भी वस्तु के साथ कोई श्रेष्ठता को जोड़ लिया है वहां हमारे मन में अपने आप आदर प्रकट हो जाता है। अब ये श्रेष्ठता कहां से ढूंढने? तो श्रेष्ठता 4 प्रकार की होती है। पहली श्रेष्ठता होती है कोई भी व्यक्ति हमसे उम्र में बड़ा हो, फिर चाहे कोई भी क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति हमसे उम्र में बड़ा हो तो वो हमारे आदर का पात्र है। देखो महाराज, एक तो बहाना मिल गया। जैसे हम किसी का अपमान करने को बहाना ढूंढते, वैसे किसी का आदर करने को बहाना ढूंढे कि ये व्यक्ति हमसे उम्र में बड़ा है, इसीलिए यह आदर के पात्र है, उसका आदर करना चाहिए। सिंपल बात है। इसको कहेंगे शूद्र बुद्धि। शूद्र वो होते हैं जो देहात्म भाव से जीते हैं, वो शूद्र है, जिनके लिए देह ही सब कुछ है, देह के ऊपर उठने को तैयार ही नहीं। ये जो शूद्र बुद्धि की जो साधना है उसमें यही है, बड़ों का आदर करो। फिर बड़े कैसे हैं इधर ध्यान मत दो। बहुत सिंपल बात है आदर देने की प्रक्रिया। दूसरी बात है वैश्य बुद्धि की। वैश्य बुद्धि की क्या बात है? जो व्यक्ति हमसे संपत्ति में, धन में, दौलत में हमसे बड़ा हो वो आदर का पात्र है। एक बार मुझे किसी ने पूछा था ये कि स्वामी जी आपको पता है ये मिनिस्टर लोग वगैरह ये कितने लोग क्या क्या कैसा कैसा उल्टा सीधा काम करके पैसे कमाते हैं, उनके प्रति कैसे आदर होना चाहिए। हमने कहा देखो लक्ष्मी उनके पास गई ना, हाँ, अब ये लक्ष्मी को पता नहीं क्या किसके पास जाना है, तुमको ज्यादा पता है। देखो हमको तो अपने हृदय से मतलब है, दुनिया से मतलब नहीं है। यदि कोई हमसे किसी भी बहाने बड़ा है, हमसे यदि धन दौलत के बारे में बड़ा है तो वो हमारे आदर का पात्र है। सिंपल गणित, कोई कठिन नहीं। तीसरी बात क्षत्रिय बुद्धि। क्षत्रिय लीडर होते हैं। नॉर्मली हम लोगों की क्या धारणा है, ये जितने भी पॉलिटिशियन है ना उनके प्रति दुर्भावना रखना, और सब यूजलेस है। यदि उनके प्रति दुर्भावना रखेंगे तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि वो आपकी दुर्भावना को स्वीकार कहाँ करते हैं, लेकिन हमारा हृदय गर्म हो जाता है ना। देखो अपने हृदय का ध्यान रखो, अपने अंतःकरण के शुद्धि और पवित्रता इधर ध्यान रखें। तो यदि कोई भी पॉलिटिशियन कैसा भी क्यों ना हो, क्या आप उतने वोट इकट्ठा करके रह सकते हो क्या? नहीं। तो वो आपसे इस क्षेत्र में श्रेष्ठ है, सीधी सीधी बात है। देखो तो जहां हमने क्षत्रिय बुद्धि से किसी में श्रेष्ठता देखी तो वो हमारे आदर का पात्र है, उनके प्रति आदर हो गया। और चौथी श्रेष्ठता होती है जो होती है ब्राह्मण बुद्धि से श्रेष्ठता, जो ज्ञान वृद्ध है, जो हमसे ज्ञान में बड़ा है, चाहे उम्र में कितना भी होवे, वो भी हमारे आदर का पात्र है। तो ये 4 बहाने, कोई हमसे उम्र में बड़ा है, या धन दौलत से बड़ा है, या लीडरशिप में बड़ा है, या ज्ञान में बड़ा है, ये चारों के चारों हमारे आदर के पात्र है। और अंतिम श्रेष्ठता यही है, सब में वही प्रभु निवास कर रहे हैं। तो पहली स्टेप जैसे KG1 KG2 होती है ना, तो उस प्रकार से पहले अपने व्यवहार में सबके प्रति आदर का भाव रखेंगे तो जगत में व्यवहार करते समय मन में विक्षेप कम से कम आएंगे।
देखो, यदि किसी के प्रति हमारे मन में दुर्भावना हो, द्वेष हो, तो ऐसे व्यक्ति का स्मरण करने से, दर्शन करने से हमको कितना दुख होता है अंदर। एक सिंपल बात ऐसी है, समझो कोई व्यक्ति हमसे द्वेष करता है और हमको पता नहीं, हम तो उनके पास जाएंगे, हाँ बाबूजी कैसे हैं, क्या है, और वो हमसे द्वेष कर रहे हैं, हमको पता नहीं। दुखी कौन होगा? द्वेष करने वाला दुखी होगा, हम तो मस्त रहेंगे। इसीलिए इसको समझ ले कि जहां आदर देना अपने हित में है, वहां अपने व्यवहार में वेदांत की शैली प्रकट हो गई। 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं, कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। जगत में रहते समय साधक जो है वो चाहे किसी भी देह से कहे, इंद्रियों से कहे, मन से कहे, बुद्धि से करे, जो भी कुछ कर रहा है उसका ध्यान होता है अपने अंतःकरण की शुद्धि पर। देखो, व्यवहार करते समय 3 जगह में ऑप्शन है। एक तो ये है कि हम जिसके साथ व्यवहार कर रहे हैं वो, दूसरा हम जो व्यवहार कर रहे हैं वो, तीसरा व्यवहार करने का जो माध्यम है हमारा अंतःकरण। ये तीनों में हमारा ध्यान कहाँ है? यदि जिसके साथ व्यवहार कर रहे हैं वहां फंसेंगे तो अपने मन का सत्यानाश हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, एक बार किसी शहर की बात है, हम किसी बड़े आदमी के साथ पीछे बैठ के जा रहे थे और ट्रैफिक लाइट पर तो भिखारी आ जाते हैं, तो भिखारी ने आकर के खटखटाया, कुछ दो। तो मुझे कहते वो सज्जन कि महात्मा जी देखो, आजकल इतने भिखारी उद्दंड हो गए हैं, काम नहीं करते, इनको कुछ करना चाहिए। हमने कहा अभी मैं तो उन्हीं में से हूँ, मैं भी भीख मांगता हूँ, अब मैं तो काम कर रहा हूँ, मैं लेक्चर तो दे देता हूँ, तो खाना नहीं दो और क्या। बोले नहीं नहीं नहीं, हम आपकी बात नहीं कर रहे, इन लोगों की बात कर रहे हैं। हमने कहा फिर मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। बोले इनको कुछ करना चाहिए। हमने कहा कि आपको देना दीजिए, नहीं तो मत दीजिए, लेकिन उनको समझाएगा कौन? हमने कहा मुझे नहीं पता, आप ट्राई करिए। बोले हाँ मैं बोलता हूँ। उन्होंने कांच नीचे करी और कहा कि तुम इतने संड मुसंड हो, बड़े हो, तगड़े हो, काम क्यों नहीं करते, भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती? और वो बड़ा चालू था, उसने कहा बाबूजी एक दिन के लिए आप मेरा काम करके देखो, फिर पता चलेगा भीख मांगना कितना कठिन है। जो आता है उपदेश करता है, पैसा कोई नहीं देता, मैं आपका काम करके दिखाता हूँ। फिर जब उसने ऐसा कहा, इन्होंने कांच बंद कर दी। बोले देखो कितना बेशर्म है। अब मुझे बताओ, इसमें दिल किसका खराब हुआ? उस भिखारी का, उसको तो 1000 लोगों से मिलना है, लेकिन इनका तो दिल खराब हो गया ना। फिर हमने कहा कि बाबूजी हमारा सिद्धांत ये है, आपके मन में यदि भाव आ गया है देने का तो दे करके भूल जाओ, यदि नहीं देना है तो मत दो, लेकिन अपने मन को खराब मत करना। देखो, सर्वश्रेष्ठ वस्तु इस जगत में यदि कोई है तो अपना मन है। हम अपने मन का कभी ध्यान ही नहीं रखते, उसमें काम है, क्रोध है, घृणा है, ईर्ष्या है, इसी के कारण तो दुखी होते हैं। तो व्यवहार में संतुलन तब आएगा जब हमारा ध्यान अपने इस मन के क्वालिटी की तरफ रहेगा। देखो महाराज, इसीलिए जगत में व्यवहार करते समय हमारा ध्यान दुनिया पर ना रहे। जो कुछ करना है योग्य प्रकार से कर लिया, उसके बाद उसने क्या किया है उस पैसे का अपने को कोई धंधा नहीं। देखो, अन्यथा हमने किसी को दे दिया समझो पैसा, और वो जाकर के मदिरा पान करता है, अब वो उसका चक्कर हो गया ना, हमने तो दे दिया, उस पर हमारा क्या अधिकार है?
लेकिन हम देने के बाद यदि उसका गणित करके रहेंगे तो हमने अपने अंतःकरण को खराब किया। एक उदाहरण बताओ इसके बारे में। एक बार एक अम्मा ने, हम कहीं हिल स्टेशन पर थे महाबलेश्वर में, वहाँ कैंप था, तो एक अम्मा हमारे लिए एक शॉल ले आई और जब हम चल रहे थे सुबह का सत्संग होने के बाद तो उन्होंने शॉल हमको उठाई, बोले स्वामी जी हम आपके लिए ये ले आए, बहुत बढ़िया। हम गए, थोड़े बहुत घूमे वगैरह, फिर एक जगह पेड़ के नीचे बैठे धूप में, तो हमने वही शॉल को बिछा करके उस पर बैठ गए और फिर सत्संग होने के पश्चात उठे और शॉल वही रहेगी, क्योंकि हम लाए नहीं थे इसलिए भूल गए। और फिर उन्होंने उठाई, झटकी साफ करी, उसको ठीक किया और आकर के कहती है स्वामी जी आप शॉल भूल गए थे ना, अच्छा हो गया लाइए आप ले आओ। फिर उन्होंने कहा आपको पता है कितने रुपए की है? हमने कहा होगी 10-20 रुपए की। बोले स्वामी जी ऐसे क्यों कह रहे हैं, मुझे क्या मालूम, मैंने आज तक कुछ खरीदा नहीं, मैं तो फ्री में लेने वाला हूँ। तो बोले स्वामी जी ये 35,000 रुपए की है। बोले बहुत बढ़िया, लेकिन आपने ये शॉल को कंधे पर रखने की जगह में घास पर रखकर उस पर बैठे आप। हमने कहा अम्मा शॉल किसकी है? बोले शॉल आपकी है। मैंने शॉल मेरी है तो मैं अपने शॉल का क्या करूं, इसका हिसाब करने के लिए आप कोई सीए हो क्या? देखो यदि आपने किसी को कुछ दिया, अब भूल जाओ ना उसके बारे में, उसका गणित थोड़ी करना है। देखो जब ये बात समझ में आएगी तब जाकर के हमारा व्यवहार में संतुलन बना रहेगा। किसी के लिए कुछ अच्छा किया ना, हमारे पंजाबी में कहावत है नेकी कर कुएं में डाल, डू गुड एंड फॉरगेट। हम करते हैं भला और उसका गणित करते हैं, हमने ये किया हमने वो किया, किसने कहा था? देखो महाराज बहुत पुरानी बात है, हम रांची से कलकत्ते आ रहे थे ट्रेन से और एक सज्जन सत्संग में आते थे और कभी हमसे बात नहीं किया, हमको मालूम नहीं कौन है वो, क्या है, कहाँ गए। उन दिनों में माने 30 साल पहले की बात समझ लो। तो वो जब हम ट्रेन में बैठे फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में तो वो अंदर आ गए। तो हमने कहा आप भी चल रहे क्या कलकत्ते? बोले नहीं हम नहीं आ रहे, हम केवल आपको प्रणाम करने के लिए आए। ठीक है। फिर उन्होंने उन दिनों में 500 की नोटें नहीं निकली थी, 100 की नोटें थी। 100 के नोटों का एक बंडल निकाला, बोले स्वामी जी आप लीजिए। हमने कहा देखो मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं टिकट तो है वहाँ कोई ना कोई लेने को आ जाएगा, मुझे ज़रूरत नहीं, आप रख लीजिए। बोले नहीं नहीं स्वामी जी आपको ज़रूरत नहीं, ज़रूरत मेरी है। तो वो कितनी बड़ी बात है। सेवा करना ये अपनी ज़रूरत है, दुनिया की ज़रूरत नहीं है। दान करना ये अपनी ज़रूरत है, दुनिया की ज़रूरत नहीं है। जब हम नहीं थे तो क्या यह दुनिया चल नहीं रही थी? लेकिन कोन्योस्ति सदृशो मया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया और लोगों को ऐसा करते ये नहीं करना चाहिए, ये वेदांतिक शैली नहीं है। वेदांत में पूरा का पूरा ध्यान अपने पर है। देखो महाराज जिसने अपना उद्धार नहीं किया दुनिया का क्या उद्धार करेगा? इसीलिए कन्हैयालाल कहते हैं उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादये, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। हम ही अपने दुश्मन बन जाते हैं जब हम ध्यान अपने से हटा करके दुनिया में ले गए। ये दुनिया बहुत बढ़िया है, ये दुनिया जैसी है वैसी ही होनी चाहिए। इस दुनिया में एक भी बात गलत नहीं है। देखो महाराज तभी जा करके हमारे मन में सबके प्रति आदर का, सम्मान का भाव बना रहेगा। इस प्रकार से जो पहली वेदांत की साधना है वो ये है कि अपने व्यवहार में सबके प्रति आदर सम्मान का भाव, नम्रता से रहो तो पूरी दुनिया आपके सामने झुक जाती है। देखो महाराज, और यदि ये आदर का भाव नहीं रहा तो उसके द्वारा
हम हजारों में रहते हुए भी अकेलापन महसूस करते हैं। The loneliness is the price that we pay for. इसीलिए संतों, ये बहुत बड़ी साधना है कि हमारे अंतःकरण का ये आदर का जो भाव है, वातावरण है, वो कभी भी समाप्त न हो। और इसके लिए एक साधना हमने आपको बताई कि एक कोई बहाना ढूंढे कि हमको आदर क्यों करना है। तो कोई उम्र से बड़ा है, कोई पैसे में बड़ा है, कोई शक्ति से बड़ा है, कोई ज्ञान से बड़ा है, इसीलिए आदर करना। अब दूसरी बात, ये अनादर होने का कारण क्या है? अनादर होने का एक कारण ये है कि हमारी किसी से कोई अपेक्षा होती है, इन्होंने ऐसा करना चाहिए था। क्या हमको दुनिया के व्यवहार और व्यापार में किसी ने अपॉइंट कर दिया है क्या कि दुनिया कैसी होनी चाहिए? देखो, वी आर नॉट अपॉइंटेड एज द मैनेजर्स ऑफ हिज क्रिएशन। बहुत सिंपल बात है। और यदि ये भाव नहीं रहा तो हम दुनिया के उद्धार की बात करते रहेंगे। दुनिया का उद्धार आज तक कोई नहीं कर सका। देखो, सत्य युग में हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष थे, त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण थे, फिर द्वापर युग में कंस दुर्योधन दुशासन थे, कलयुग में हम सब लोग हैं। नई कौन सी बात है? ये हमेशा ऐसा ही रहा है। देखो, भगवान कृष्ण भी सबको नहीं समझा सके। हम कहते तो जरूर है कृष्णम वंदे जगत गुरु। काहे के जगत गुरु? वो यदि असल में जगत गुरु होते तो क्या वो दुर्योधन को समझा नहीं सकते थे? देखो, इसीलिए ये बात स्पष्ट समझनी है कि जब तक हम बदलना नहीं चाहते तब तक कि हमने वेदांत के शैली को जीवन में नहीं उतारा। अभी हमने मेलबर्न में 6-7 दिन प्रवचन किए थे। यहाँ आने के पहले विषय था गुरु शॉपिंग, और उस गुरु शॉपिंग इस विषय पर 6-7 दिन हम बोले। और वहाँ उस आधार लिया था जो 11वें स्कंद में भगवान दत्तात्रेय का प्रसंग है, जिसमें उनके 2 दर्जन गुरु और अपना देह, ऐसे 25 गुरुओं की कहानी है। और उस पूरे कथा का सारांश यही निकला कि गुरु शिष्य के रिश्ते में शिष्य श्रेष्ठ होता है, ना कि गुरु। गुरु शिष्य के रिश्ते में शिष्य श्रेष्ठ होता है, ना कि गुरु। जब हमने ये 6-7 दिन कहा तो एक सज्जन बाद में कहते, स्वामी जी आपने तो हमारी नींव हिला दी। बोले कैसे? हमको तो यही बताया गया था, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हमने कहा देखो, संस्कृत भाषा का थोड़ा ज्ञान हो तो उसका कैसा अर्थ निकलता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। मूकम वाचालम करोति, जो गूंगा है उसको बोलने को लगाते हैं भगवान। इसका ऐसा भी अर्थ होता है, वाचालम मूकम करोति, दोनों अर्थ निकलते हैं। इसी प्रकार से ये जो श्लोक है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, उसका अर्थ ये है कि ब्रह्मा जी ही गुरु के रूप में अवतरित होते हैं और विष्णु भगवान गुरु के रूप में अवतरित होते हैं, शिव जी गुरु के रूप में अवतरित होते हैं और परब्रह्म गुरु के रूप में अवतरित होते हैं। कहाँ? शिष्य के हृदय में। तब जब शिष्य स्वयं सीख करके स्वयं को बदलने के लिए राजी है और सक्षम है, तो गुरु को व्यक्तिगत देखना बात, गुरु यह शिष्य के भीतर की वह शक्ति है
जिसके द्वारा वो अपने को बदलने में सक्षम है और स्वेच्छा से बदलना चाहता है, तब जाकर के गुरु का प्राकट्य होता है। देखो महाराज, इसीलिए साधना वेदांत की तात्पर्य ये है, भगवत गीता कहती है साधु एवस्य मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सा। जिसने ये निर्णय ले लिया है कि आज के बाद मुझे बदलना है, जो स्वयं के बदलने की बात करता है वो वेदांत के मार्ग के अनुसार चल रहा है, और जो अन्य को बदलने की बात करता है वो हो गया समाज सेवा का कार्य। और समाज सेवा के कार्य से आज तक किसी को शांति सुख नहीं मिला। तो बहुत पुरानी बात है, हम कलकत्ते में उन समय आते थे, तो एक हमारे मित्र थे, अभी नहीं रहे वो, उनके पास हम रहते थे। हम कलकत्ते में ही तो है, स्वर्गेट की मैं कहा हूँ। तो हम उनके पास थे और उनके पास एक दूसरे सज्जन आगे मिलने के लिए, बूढ़े थे, 70 के 75 के करीब हो गए। तो उन्होंने हमको पूछा कि आप यहाँ कैसे आए? हमने कहा गीता पर प्रवचन देने के लिए आए। बोले आपके प्रवचन से कोई बदलता है क्या? हमने कहा बिल्कुल नहीं बदलता। तो फिर आप क्यों दे रहे? हमने कहा टाइम पास करने के लिए। हम प्रवचन देना बंद करेंगे तो खाना कौन देगा? तो ये पापी पेट के लिए हम बोल रहे। बोले आप तो बड़े विचित्र निकले। हमने कहा मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट, ऐसे ही है। फिर अब हमको शराफत में पूछना पड़ा, बाबू जी आप क्या करते हैं? किसी भी बूढ़े व्यक्ति को खुश रखना हो तो उसको उनके बारे में पूछो और सुनने की जरूरत नहीं, और कुछ नहीं। ये टेक्निक है। तो हमने वो टेक्निक लगाया और फिर वो शुरू हो गए। महात्मा गांधी और विनोबा भावे से प्रेरित होकर के हमने सब कुछ छोड़ दिया और फिर ये देश के स्वतंत्रता के जंग में हम कूद पड़े। उन्होंने हमको कहा जाओ पूर्वोत्तर भारत में, वहाँ जाकर के सेवा करो, जो ट्राइबल्स है वहाँ जाके सेवा करो। फिर हम चले गए नागालैंड और वहाँ जाकर के हमने खून पसीना एक करके ये इंस्टीट्यूशन बनाई, वो बनाई, ऐसा किया वैसा किया, और वहाँ बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन प्रस्थापित कर दी। और वही लोग हमको मारने में तुले हैं। जितना बनाया वो तोड़ फोड़ रहे हैं और फिर कहते हैं ये जो दुनिया है ना, ये कुत्ते की दुम की जैसी है। ध्यान से सुनो। तो हमने उनको कहा कि बाबूजी कुत्ते का सौंदर्य दुम टेढ़ी होने से ही है। यदि कोई कुत्ता उसकी दुम यदि डिश एंटीना के जैसी हो तो अच्छा नहीं दिखेगा। कुत्ता टेढ़ी दुम के कारण ही सुंदर दिखता है। अब मुझे बताओ, यदि किसी ने किसी की सेवा करी हो तो हृदय में कड़वाहट आती है क्या? देखो, जैसे हमारे ओम बाबू ने अपने पिताजी की सेवा करी है, तो क्या उनके मन में उनकी किसी भी कार्य को लेकर के कड़वाहट आ सकती है? कड़वाहट आई तो सेवा नहीं करी थी। देखो महाराज, सेवक तो वो है कि जिसके हृदय में कड़वाहट आ ही नहीं सकती। और यदि हम कहते हैं हम समाज सेवा कर रहे हैं और समाज के प्रति उसके व्यवहार से कड़वाहट यदि आ गई तो हम समाज सेवक नहीं थे महाराज। हम केवल अपने अहंकार की पूजा कर रहे थे, मैंने ये किया, मैंने वो किया। इधर ध्यान दें कि जब हम नहीं थे दुनिया में, किसी चीज की कमी नहीं थी। जब हम चले जाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो, भगवत गीता पर प्रवचन दे करके भगवत गीता की रक्षा हम कर रहे हैं। जब हम नहीं करते थे तो क्या भगवत गीता मर गई थी? ये तो कन्हैया की लीला चल रही है महाराज। लेकिन ऐसे लगता है मैंने ये किया, मैंने वो किया। इसीलिए व्यवहार में यदि हम वेदांत को उतार रहे हैं
तो केवल एक ही ध्यान रखना है, अपने मन के संतुलन को कभी बिगड़ने नहीं देना और मन में किसी भी कारण से कड़वाहट को नहीं आने देना। तब जा करके यह जो वेदांत है जीवन में उतर रहा है। और जैसे ये वेदांत जीवन में व्यवहार में उतरेगा, उसका नेट रिजल्ट ये होगा कि हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे और अपने आप से शांत रहेंगे। He who is at peace with himself, he alone can be at peace with the whole world. जो अपने आप से लड़ता है तो दुनिया से कभी शांत नहीं रह सकता। आदमी अपने आप से लड़ता है क्रोध के माध्यम से। जितना ज्यादा क्रोध उतना हम अपने स्वयं के दुश्मन हैं। देखो भगवान कहते हैं तीसरे अध्याय में, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाअशनः महापाप्मा विद्धि एनम इह वैरिणम। यह काम क्रोध जो है ये हमारा दुश्मन है। जो दुश्मन को अपने घर में रखता है उसका कैसा भला हो सकता है। देखो महाराज, इसीलिए व्यवहार हमको सबके साथ करना है, बड़ों के साथ, हम उम्र के साथ, अपने से छोटे हैं उनके साथ, और दुनिया में अच्छे बुरे लोग होते हैं उनके साथ। सबके साथ व्यवहार करते समय अपना व्यावहारिक संतुलन बना रहे। तो जिसने इस व्यावहारिक संतुलन को बना के रखा है वही योग्य दिशा में चल रहा है। अन्यथा फिर कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम, और वहां जाकर के पंडों से झगड़ा करेंगे, वहां के गंदगी से घृणा करेंगे और शिव जी को गाली देकर के निकल जाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।